हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने अपने चैप्टर आपके कार्बोनिल कंपाउंड में बात की थी अबाउट आपकी इनोलेट रिएक्शंस के बारे में। ठीक है, तो फर्स्ट जो रिएक्शन थी दैट इज़ एल्डोल कंडेंसेशन, उसके बारे में हमने बात कर लिया। ठीक है, उसके बाद सेकंड हमने देखी थी दैट इज़ आपकी कौन सी रिएक्शन थी, हेलोफॉर्म रिएक्शन। तो कौन से ऐसे कंपाउंड्स हैं जो आपके हेलोफॉर्म रिएक्शन या आयोडोफॉर्म टेस्ट शो करते हैं, उसके बारे में हमने बात की थी कि जो मेनली मिथाइल कीटो जो ग्रुप होते हैं वो क्या शो करते हैं, आपका हेलोफॉर्म टेस्ट शो करते हैं। ठीक है, चलिए ये तो हो गई थी बात। ठीक है, उसके अलावा कुछ एल्कोहल्स होते हैं वो भी हमने देखी थी, और एक लिस्ट बनाई थी हमने कि कौन कौन से ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो हेलोफॉर्म टेस्ट को शो करते हैं। ठीक है, तो हेलोफॉर्म जब हमने रिएक्शन कराई थी तब हमने बेसिक मीडियम काम में लिया था। ठीक है, तो आज हम देखते हैं कि अगर हम एसिडिक मीडियम लें तो क्या होगा। वैसे एसिडिक मीडियम में हेलोफॉर्म रिएक्शन होती ही नहीं है। ठीक है, तो एसिड मीडियम अगर हम लेते हैं तो होता क्या है उसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, इसे हम बोलते हैं अल्फा हेलोजिनेशन। ठीक है, अल्फा हेलोजिनेशन, अल्फा हेलोजिनेशन इन एसिडिक मीडियम, इन एसिडिक मीडियम। तो अगर हम बात करें एसिडिक मीडियम अगर हम लेते हैं तो क्या रिएक्शन होगी आपकी। ठीक है, देखिए मान लो अगर हम लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, इसकी रिएक्शन हमने कराई OH बेस से। ठीक है, I2 के साथ। बेसिक मीडियम हम पहले लिया था, अब हम लेते हैं, ऐसा करते हैं एसिडिक मीडियम लेते हैं I2 एसिडिक मीडियम H+। ठीक है, तो जो कंपाउंड आपके पास फॉर्म होता है, ठीक है, वो कंपाउंड होता है दैट इज CH2। यहाँ से एक H हटा दीजिए और आयोडीन लगा दीजिए, C डबल बॉन्ड O CH3, और इसे बोला जाता है अल्फा कार्बन पर हेलोजन, दैट इज अल्फा हेलोजिनेशन। क्लियर है? चलिए, तो रिएक्शन होती कैसे है अगर हम इसका मैकेनिज्म देखें तो देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, आपके पास कौन सा मीडियम है, एसिडिक मीडियम है H+। ठीक है, एसिडिक मीडियम में हम रिएक्शन करा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें I2 की रिएक्शन हो सकती है, H+ की रिएक्शन हो सकती है। तो एसिडिक मीडियम में इसकी रिएक्शन कराने के लिए सबसे पहले तो आपको ये कीटो फॉर्म में है, तो कीटो फॉर्म को डायरेक्ट तो रिएक्शन होती नहीं है H+ से, इसको हमें पहले कन्वर्ट करना पड़ता है किसमें, इनोल फॉर्म में। ये कीटो फॉर्म है, इसका आप इनोल फॉर्म बना दीजिए 1 2 3 CH2H। तो 1 से H हटाइए और 3 पर लगा दीजिए डबल बॉन्ड, 2 3 से 1 और 2 के बीच में प्लेस कर दीजिए। तो ये बनेगा CH2 डबल बॉन्ड C OH CH3, ये बन गया आपके पास इनोल। ठीक है, यहाँ पे अगर हम रिएक्शन करवाएं H+ की, या फिर हम बात करते हैं I2 की अगर रिएक्शन होती है तो CH2 डबल बॉन्ड C OH CH3, यहाँ पे रिएक्शन होती है किसकी, I2 की, या इसको मैं यहाँ से लिखता हूँ I। यहाँ पे डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड पे होती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा, मतलब माइनस चार्ज है। ठीक है, तो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है। ये आयोडीन जुड़ता है आपके इस वाले कार्बन से। ठीक है, CH2 यहाँ से जुड़ जाएगा I, डबल बॉन्ड C OH इस कार्बन पर आ जाएगा आपका प्लस चार्ज, डबल बॉन्ड्स में से एक बॉन्ड ब्रेक होगा, एक सिंगल बचेगा। ठीक है, C और CH3। अब मैंने यहाँ पे ही प्लस क्यों लगाया और यहीं से I क्यों चुना, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ जो प्लस है वो क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकेटायन बनेगा। ठीक है, ये फॉर्म हो जाएगा, और नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से आप H+ रिमूव कर दीजिए और इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बना दीजिए, दैट इज CH2, यहाँ लिखता हूँ मैं I, C डबल बॉन्ड O CH3, और H+ को आप कीजिए बाहर। ठीक है, तो ये बन गया आपके पास, हमने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया और आयोडीन लगा दिया। ठीक है, फर्स्ट स्टेप तो आपकी ये हो गई। इसके बाद सेकंड स्टेप में दोबारा हम क्या करते थे, एक हाइड्रोजन और हटाते थे और एक आयोडीन फिर से लगाते थे। ठीक है, तो फिर से आपको कीटो फॉर्म में इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इनोल में।
CH2 I C डबल बॉन्ड O CH3, ये कीटो फॉर्म में है, इसको फिर से इनोल फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए CH और यहाँ से जोड़ दीजिए H को, तो 1 2 3 पे आएगा हाइड्रोजन और 1 और 2 के बीच में आएगा डबल बॉन्ड, ठीक है। तो CH यहाँ आएगा I, डबल बॉन्ड C यहाँ पे आया OH और ये है आपका CH3, ठीक है। अब ये फिर से एल्कीन हो गई और एल्कीन पे रिएक्शन हो सकती है किसकी, आपकी फिर से I2 की। तो हम रिएक्शन कराते हैं CH I डबल बॉन्ड C OH CH3 और यहाँ पे हम रिएक्शन कराते हैं I की, ठीक है। पर अब जो रिएक्शन होगी ये स्लो होगी, मैं ऐसा कह सकता हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ग्रुप लगा हुआ है I और आयोडीन जो होता है आपका माइनस आई इफेक्ट लगता है, और माइनस आई इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इस ग्रुप से जुड़ा हुआ है तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाई की वजह से वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई तो यहाँ पे जो आई का अटैक होगा या अट्रैक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो एक आई तो आपने हटा दिया, लेकिन दूसरा आई जोड़ने के लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, बहुत स्लो हो जाएगी, ठीक है। तो जब हम यहाँ से रिएक्शन कराएंगे तो आपके पास बनेगा CH I, एक डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, एक आई और आपका एसोसिएट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। मैं इसको यहाँ से एसोसिएट कर देता हूँ, एक आई, ठीक है। CH ये आपका सिंगल बॉन्ड C OH यहाँ पे आ जाएगा प्लस चार्ज CH3, और नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड और H प्लस बाहर, तो ये बन जाएगा CH I C डबल बॉन्ड O CH3, फिर से कीटोन और ये आपका H प्लस बाहर, ठीक है। अब आपको तीसरा H निकालना है तो तीसरा H नहीं निकलता है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्लियर है। क्योंकि सेकंड स्टेप ही इतनी मुश्किल से हुई है और सेकंड जो स्टेप है उसके होने के चांसेस ही क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा रेयर होते हैं, ठीक है। इसीलिए हमेशा केवल एक हाइड्रोजन हटता है और आयोडीन लग जाता है, जिसे हम बोलते हैं अल्फा हेलोजिनेशन, क्लियर है। इसलिए एसिडिक मीडियम में जब भी आपको रिएक्शन करवानी है, ठीक है, I2 के साथ हमेशा एक हाइड्रोजन हटाइए, एक आयोडीन लगा दीजिए। बेस में तो हम तीनों हाइड्रोजन हटा देते थे, तीनों आयोडीन लगा देते थे, ठीक है। बट एसिडिक मीडियम में केवल और केवल अल्फा हेलोजिनेशन ही होता है, ठीक है। और मैक्सिमम 2 आपके आयोडीन निकलते हैं, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है। इसको हम इसके लिए नेग्लेक्ट मानते हैं और हमेशा प्रोडक्ट किसे लिखा जाता है, आपका अल्फा हेलोजिनेशन को ही लिखा जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो थर्ड है रिएक्शन, इसका फिर से इनोल बनाओ, फिर से I2 की रिएक्शन कराओ, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि फिर से क्या है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग गए हैं। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ज़्यादा लगने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगी यहाँ पर एल्कीन पर वो क्या हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी, ठीक है। तो आयोडीन का अटैक उस पर हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। इसलिए रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी, क्लियर है। चलिए, तो ये थी आपकी रिएक्शन जो आपको हेलोफॉर्म रिएक्शन जो आपको ध्यान रखनी है, क्लियर है। चलिए, इसे नोट कीजिए। फिर हम एक और थर्ड टाइप की इनोलेट रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं, दैट इज क्लेजन कंडेंसेशन, ठीक है। चलिए, एक बार आप इसे नोट कीजिए। चलिए, नेक्स्ट हम रिएक्शन पढ़ते हैं, दैट इज क्लेजन कंडेंसेशन। वो रिएक्शन हम पढ़ते हैं और देखते हैं वो किस टाइप की रिएक्शन है। वैसे वो आपकी एल्डिहाइड और कीटोन दैट इज कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन नहीं होती है, ठीक है, एस्टर की रिएक्शन होती है, ठीक है। बट जो मैकेनिज्म होता है, जो तरीका होता है, वो सेम एल्डिहाइड और कीटोन की तरह ही होता है, इसीलिए हम उसको यहाँ पे पढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, दैट इज क्लेजन कंडेंसेशन। देखिए, नेक्स्ट रिएक्शन दैट इज क्लेजन कंडेंसेशन। क्लेजन कंडेंसेशन, अगर हम इस रिएक्शन के बारे में बात करें तो ये रिएक्शन है किसकी, आपके एस्टर्स की। दैट इज, मान लो अगर हम लेते हैं CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OR,
ठीक है, एस्टर ग्रुप हम लेते हैं सी डबल बॉन्ड ओ आर, ठीक है। इसकी हम रिएक्शन कराते हैं आपके आर ओ माइनस Na+ और ROH सोलवेंट, ठीक है। अगर हम काम में लेते हैं तो इससे जो प्रोडक्ट बनता है आपके पास दैट इज CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH CH3 C डबल बॉन्ड O OR, और ये है अल्फा पोजीशन, ये है बीटा, इसे हम बोलते हैं बीटा कीटो एस्टर। जैसे उसमें एल्डोल आपके कार्बोनिल कंपाउंड में क्या होता था, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, वैसे ही यहाँ पे क्या है, बीटा कीटो एस्टर है, ठीक है। तो यहाँ अगर हम देखें रिएक्शन में तो जो चीज़ आपको ध्यान रखनी है दैट इज, सबसे पहले यहाँ पर जो हम सोल्ट काम में लेते हैं वो जो OR ग्रुप, ये जो एल्कोक्सी ग्रुप है उसी का सोडियम सोल्ट हम काम में लेते हैं, और जो सोलवेंट काम में लेते हैं वो भी सेम ही रहता है ROH। ऐसा क्यों होता है देखिए, ऐसा इसलिए हम लेते हैं ताकि अगर ये आपका जो सोल्ट है बेस है और आपका सोलवेंट अगर आपस में रिएक्शन भी करते हैं, ठीक है, तो ये बेस आपका क्या करेगा, यहाँ से H+ निकालेगा तो आपके पास फिर से बन जाएगा ROH, और जो रिलीज होगा वो क्या रहेगा आपके पास RO-। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो अगर रिएक्शन हो भी रही हो इन दोनों के बीच में तो भी आपका जो मेन रिएक्शन है उसके ऊपर कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। इसलिए हम इसको ऐसा लेते हैं, पहली चीज़ तो ये। सेकंड चीज़, अगर हम इस पर भी रिएक्शन करवाएं CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OR, इस पर भी मान लो रिएक्शन किस होती है, किसकी, RO- की, यहाँ अटैक होता है, ये बाहर होता है, यहाँ पे पाई किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपके लोन पेयर में रिएक्शन होगी CH3 CH2 C O-, ये OR यहाँ पे जुड़ जाएगा आपका ये OR, ठीक है। अब जी जब ये ऑक्सीजन पाई किस में कन्वर्ट होगा, आपका लोन पेयर पाई में कन्वर्ट होगा, OR मान लो ये वाला लिविंग ग्रुप के फॉर्म में निकलता है तो भी अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OR, और ये फिर से RO- बाहर। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो जो पहले था वही बाद में बना है, ठीक है। तो रिएक्शन में अल्टीमेटली कुछ भी जो प्रोडक्ट आपका रिएक्टेंट है उसके ऊपर कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं, मतलब इसका रिएक्शन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्लियर है। इसलिए हम इसको लेते हैं, ठीक है। मतलब ये है कि आपको जो प्रोडक्ट बनाना है वही बनेगा, ये सब रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब होगा क्या इस रिएक्शन में उसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। ये आपके पास दिया हुआ है एस्टर CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OR, ठीक है। सबसे पहले यहाँ अटैक होता है, अगर हम बात करें RO- Na+ दिया हुआ है और साथ में क्या है आपका सोलवेंट ROH, ठीक है। तो अगर हम यहाँ रिएक्शन देखें तो रिएक्शन किस तरीके से हो रही है, सबसे पहले क्या करेगा आपका जो बेस है RO- जो हमने लिया हुआ है, अब बेस का काम क्या होता है, बेस का काम होता है H+ को निकालना, ठीक है। ये कार्बोनिल कंपाउंड मतलब एस्टर ग्रुप है C डबल बॉन्ड O, यहाँ की इसके जस्ट पास वाले कार्बन दैट इज अल्फा पोजीशन वाले कार्बन से ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को निकालेगा, ठीक है। तो एक तो प्रोडक्ट आपका ये बन जाएगा ROH, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज CH3, या इस तरीके से अगर हम लिखें CH3 लोन पे नेगेटिव चार्ज C डबल बॉन्ड O OR, ठीक है। एनायन बन चुका है, अब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक कर सकता है किसके ऊपर, सेम टाइप के मॉलिक्यूल के ऊपर, ठीक है। और यहाँ पे ये देखिए डबल सिंगल लोन पे रेजोनेंस स्टेबलाइज भी है, इसका अगर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए तो कुछ इस टाइप से बन सकता है CH3 CH डबल बॉन्ड C O-, और ये बन जाएगा आपके पास OR, ठीक है। तो इन प्लस ओल इनोलेट, फिर से क्या बन रहा है आपके पास, ये इनोलेट फॉर्म हो रहा है, और इनोलेट फॉर्म हो रहा है इसीलिए ये जो रिएक्शंस हम पढ़ रहे हैं किस टाइप किस कैटेगरी में आ रही है, सारी की सारी इनोलेट की कंडीशन में आ रही है, ठीक है, इनोलेट फॉर्म कर रही है। तो अगर हम रिएक्शन देखें CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OR, इस पर अटैक होगा किसका,
इस न्यूक्लियोफाइल का, दैट इज CH लोन पेयर नेगेटिव चार्ज, CH3 C डबल बॉन्ड O OR, ठीक है। यहाँ पे आप इस कार्बन के ऊपर अटैक करवाइए, ठीक है, यहाँ पे अटैक होगा, ये पाई किस में कन्वर्ट होगा, आपके लोन पेयर में। फिर हम रिएक्शन कराएंगे तो देखिए क्या होगा, CH3 CH2 C O माइनस, यहाँ से जुड़ा हुआ है OR, CH यहाँ से जुड़ा है CH3 C डबल बॉन्ड O OR, ठीक है। और जब ये ऑक्सीजन फिर से अपना लोन पेयर डोनेट करेगा, लोन पेयर पाई में कन्वर्ट होगा, यहाँ से OR लिविंग ग्रुप की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, क्लियर है। तो जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा आपके पास वो इस तरीके से बनेगा, दैट इज CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH CH3 C डबल बॉन्ड O OR, दैट इज अल्फा, दैट इज बीटा कीटो एस्टर, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH C डबल बॉन्ड OR, ठीक है। बीटा कीटो एस्टर फॉर्म होगा और साथ में क्या निकलेगा, RO माइनस रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से आपकी क्या होती है, रिएक्शंस होती है। अगर आपने एल्डोल वाली जो कंडेंसेशन वाली जो रिएक्शंस थी वो अच्छे से ढंग से पढ़ी, एक लेक्चर मैंने बोला था आपको कि इम्पोर्टेंट रिएक्शन है और आगे सारी आपकी जितने भी रिएक्शन है सब में काम में आएगी। तो अगर आपने वो ढंग से पढ़ी होगी तो अभी आपको बिल्कुल इजी तरीके से ये समझ में भी आया होगा कि क्या हो रहा है। लेकिन अगर आपने पहला ही लेक्चर ढंग से नहीं पढ़ा है एल्डोल कंडेंसेशन वाला, तो फिर आपको अभी वाली रिएक्शन में भी प्रॉब्लम होगी और आगे वाले में भी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो समझ में नहीं आया तो पहले पुराना लेक्चर रिवाइज कर लेना अच्छे से, ठीक है। तब आगे आप बढ़ोगे तो आपको रिएक्शन भी समझ में आएगी और पढ़ने में इंटरेस्ट भी लगेगा कि क्या हो रहा है, ठीक है। चलिए, तो इस टाइप से आपकी क्या होती है, रिएक्शंस होती है जो आपको करवानी है, क्लियर है। इसे हम बोलते हैं क्लेजन कंडेंसेशन, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। चलिए अब कुछ और क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए इसके ऊपर। चलिए कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, ठीक है ना। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके ट्राई भी कर सकते हो। CH3 C डबल बॉन्ड O OPH, इसकी आपने रिएक्शन कराई PH O माइनस Na प्लस और PH OH के साथ, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके ट्राई भी कर सकते हो, ठीक है। मैं स्टार्ट करता हूँ, क्लियर है। तो देखिए सबसे पहले तो एनाइन क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O OPH, यहाँ से H निकलेगा और यहाँ पर एनाइन बनेगा, दैट इज CH2 माइनस C डबल बॉन्ड O OPH, क्लियर है। क्लियर है तो रिएक्शन करवा दीजिए आप, इसका अटैक करवाइए यहाँ पर, यहाँ से पाई कन्वर्ट होगा लोन पेयर में, प्रोडक्ट बनेगा आपके पास CH3 C O माइनस OPH CH2 C डबल बॉन्ड O OPH, और नेक्स्ट स्टेप में तो आपका लोन पेयर कन्वर्ट होगा पाई बॉन्ड में, तो ये आपका लिविंग ग्रुप के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O PH प्लस PH O माइनस, ठीक है। ये आपका फाइनल प्रोडक्ट रहेगा, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन अगर हमने इसी से रिलेटेड CH3 C डबल बॉन्ड O OET, ठीक है, इसकी रिएक्शन हमने करवाई ET O माइनस Na प्लस और ET OH से, ठीक है। आप वीडियो को पॉज कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, ठीक है, तो CH3 C डबल बॉन्ड O OET, ठीक है, यहाँ से अल्फा H हटेगा,
CH2H, ये अल्फा कार्बन अल्फा H यहाँ से हटेगा, यहाँ पर एनायन बनेगा, दैट इज CH2 लोन पेयर नेगेटिव, C डबल बॉन्ड O OET। और जब आप इसका अटैक करवाओगे ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपके पाई लोन पेयर में। तो CH3 C O माइनस OET, CH2 C डबल बॉन्ड O OET, ठीक है। और जब यहाँ से लोन पेयर फिर से कन्वर्ट होगा पाई में, तो OET या ETO माइनस आपका लिविंग ग्रुप की फॉर्म में बाहर निकलेगा और फाइनल प्रोडक्ट बनेगा आपके पास CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O OET, ठीक है। और साथ में क्या बन जाएगा आपके पास ETO माइनस, ठीक है। तो इस टाइप से आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को सोल्व करना है। चलिए क्वेश्चंस नोट कीजिए, कुछ और क्वेश्चंस करते हैं इसी से रिलेटेड। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। PH CH2 C डबल बॉन्ड O OET, रिएक्शन हमने कराई ETO माइनस Na प्लस और ETOH के साथ, ठीक है। पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए, मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो देखिए PH CH2 C डबल बॉन्ड O OET, ठीक है। जो आयन बनेगा आपके पास, ये अल्फा कार्बन है, यहीं से बनेगा, दैट इज CH कार्बन से जुड़ा हुआ है, PH C डबल बॉन्ड O OET, ठीक है। ये एनायन बनेगा, यहाँ पर अटैक कराइए, पाई किस में कन्वर्ट होगा, आपके लोन पेयर में। प्रोडक्ट बनेगा आपके पास PH CH2 C O माइनस OET CH PH C डबल बॉन्ड OET, ठीक है। इस टाइप से आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। और जब यहाँ से पाई कन्वर्ट होगा लोन पेयर में, तो ये आपका ETO माइनस की फॉर्म में बाहर निकलेगा, PH CH2 C डबल बॉन्ड O CH PH C डबल बॉन्ड O OET, और साथ में निकलेगा ETO माइनस बाहर, ठीक है। तो इस टाइप से आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए इसे एक बार नोट कीजिए। एक और क्वेश्चन करते हैं। मान लो मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए। H C डबल बॉन्ड O OET प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O OET, ठीक है। और इसकी रिएक्शन हमने करा ETO माइनस Na प्लस और ETOH के साथ में, ठीक है। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा आपके पास, वो आपको बनाना है, ठीक है। वीडियो को पॉज कर सकते हो, आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। अगर हम क्वेश्चन देखें, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अल्फा कार्बन है, ठीक है। तो यहीं से आप एनायन बनाओगे, यहाँ पे आप एनायन नहीं बना सकते हो, ठीक है। तो H C डबल बॉन्ड O OET, इसकी आपने रिएक्शन कराई, जो एनायन बनेगा आपके पास CH2 माइनस C डबल बॉन्ड O OET, ठीक है। अटैक करवाइए कार्बन पर, पाई कन्वर्ट होगा आपके लोन पेयर में, ठीक है। तो प्रोडक्ट बनेगा HCO माइनस OET CH2 C डबल बॉन्ड O OET, ठीक है। इस टाइप से। और फाइनल स्टेप में आप क्या करोगे, लोन पेयर फिर से किस में कन्वर्ट होगा, पाई बॉन्ड में। और ये पाई बॉन्ड आपका जब लोन पेयर पाई में कन्वर्ट होगा, तो यहाँ से ETO माइनस लिविंग ग्रुप की फॉर्म में बाहर निकलेगा, H
C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O O ET, ठीक है, और साथ में ET O माइनस बाहर, ठीक है। तो इस टाइप से आपको बनाना है। ये आपका मेजर प्रोडक्ट रहेगा। क्या रहेगा? मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। ऐसा भी हो सकता था कि इसका अटैक जो दूसरा ये सेम कार्बन है इसके ऊपर भी हो सकता है और इससे भी आपका प्रोडक्ट बन सकता है, बट वो माइनर प्रोडक्ट होगा। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ये क्रॉस टाइप की रिएक्शन है। ये क्रॉस एल्डोल हमने पढ़ी थी, वैसी ही रिएक्शन है ये आपकी क्रॉस क्लेजन रिएक्शन, ठीक है। तो इसमें आपको 2 प्रोडक्ट मिलेंगे, बट आपको जनरली मेजर प्रोडक्ट ही मानना है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर और कुछ क्वेश्चंस करते हैं। चलिए चलिए कुछ इंट्रामोलिकुलर टाइप की भी रिएक्शंस होती है। इंट्रामोलिकुलर क्लेजन, देखिए ये आपको नाम से ध्यान नहीं रखनी कि कौन सी क्रॉस है, कौन सी नॉर्मल क्लेजन है, कौन सी इंट्रामोलिकुलर। अपने आप क्वेश्चन को देख के आपको डिसाइड कर लेना है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, मान लो C डबल बॉन्ड O M E, ठीक है, और साथ में आपको दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 C डबल बॉन्ड O M E, ठीक है। ये मान लो आपको दिया हुआ है, क्लियर है। तो सबसे पहले एनायन बनेगा। अब ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, कहीं से भी आप बना लीजिए, दोनों सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो जो यहाँ से अगर हम देखें तो देखिए C डबल बॉन्ड O M E CH माइनस चार्ज होगा यहाँ पे 1 2 3 4 5 C डबल बॉन्ड O M E, ठीक है। अब इसका अटैक होगा यहीं पर इंट्रामोलिकुलर, ठीक है। तो ये अपने आप आपको क्वेश्चन को देख के समझना है, ठीक है। और रिंग बनेगी 1 2 3 4 5 और 6 मेंबर की। आपको क्या करनी है, डायरेक्ट क्या है, रिंग बना देनी है, ठीक है। कुछ इस टाइप से आपकी रिएक्शंस बन जाएगी 6 मेंबर की रिंग, ठीक है। फर्स्ट से क्या जुड़ा हुआ है, ये फर्स्ट मान लो, ये फर्स्ट है, ठीक है। फर्स्ट से जुड़ा हुआ आपके पास C डबल बॉन्ड O M E, ठीक है, फर्स्ट। फिर सेकंड, ये मान लो फर्स्ट है, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ठीक है। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपके O माइनस में, और जब वापस से O माइनस रिटर्न होगा आपका लोन पेयर पाई में कन्वर्ट होगा, तो ये आपका लिविंग ग्रुप की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से बनेगा आपके पास डबल बॉन्ड O और साथ में बन जाएगा Me O माइनस, ठीक है। तो इस टाइप से आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर एक क्वेश्चन और मैं आपको देता हूँ जिसको आपको ट्राई करना है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन अगर हम और देखें इसी से रिलेटेड, तो कुछ इस टाइप से होगा C डबल बॉन्ड O M E, ठीक है, C डबल बॉन्ड O M E, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको ट्राई करना है। इसकी रिएक्शन हमने करवाई Me O माइनस Na प्लस के साथ में लिया MeOH, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को नोट कीजिए और इसको ट्राई कीजिए, क्लियर है। वीडियो को पॉज करके किया ट्राई। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर अल्फा कार्बन है, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा और एनाइन आपका यहाँ पर बनेगा, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से रिएक्शन होगी। C डबल बॉन्ड O M E और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर, और ये आपका C डबल बॉन्ड O M E, ठीक है। फिर इस लोन पेयर का अटैक हो जाएगा इसी कार्बन पर, ठीक है। इंट्रामोलिकुलर टाइप की रिएक्शन होगी और आपके पास 1 2 3 4 5 मेंबर की क्या बनेगी, रिंग बन जाएगी, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से आपका
फाइनल जो प्रोडक्ट आएगा वो आएगा 5 मेंबर की रिंग बना दीजिए आप तो पहले, ठीक है। ये 3 4 है, ये 3 4 हो गया, ठीक है। ये 2 होगा, ये 1 होगा, ठीक है। 1 से क्या कनेक्ट है आपके पास, C डबल बॉन्ड O OMe, ठीक है, 1 से कनेक्ट है। और 1 को कनेक्ट किया आपने 5 के साथ, ये 5 कनेक्ट हुआ। और 5 पे ये तो लिविंग ग्रुप के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, क्या बचेगा आपके पास, डबल बॉन्ड O और साथ में आएगा MeO-, ठीक है। तो इस टाइप से आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नोट कीजिए, फिर एक क्वेश्चन और देता हूँ मैं। देखिए क्वेश्चन कर करके ही प्रैक्टिस होगी आपकी, ठीक है ना। और अगर पहले से अच्छे से पढ़ लिया होगा तो अभी क्वेश्चंस आपसे इजीली हो रहे होंगे, आई होप, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं, HC डबल बॉन्ड OET प्लस CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OET, ठीक है। इसकी आपने रिएक्शन कराई किसके साथ, ET O- Na+ के साथ में, और साथ में ETOH, ठीक है। वीडियो को पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं हम। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर एनायन बनेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अल्फा एच है ही नहीं, यहाँ पर अल्फा एच है, यहीं पे एनायन बनेगा आपका। तो अगर हम यहाँ से एनायन बनाएं तो एनायन जो बनेगा दैट इज CH3 CH माइनस C डबल बॉन्ड OET, ठीक है। इसकी रिएक्शन होगी किसके साथ, HC डबल बॉन्ड OET से, ठीक है। यहाँ से आप अटैक करवाइए, पाई को कन्वर्ट कीजिए लोन पेयर में, ठीक है। प्रोडक्ट बनेगा HCO- OET, ठीक है। यहाँ से जुड़ जाएगा CH, कार्बन से जुड़ा हुआ CH3 C डबल बॉन्ड OET, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप में जब ये लोन पेयर कन्वर्ट होगा पाई में, तो ये आपके लिविंग ग्रुप की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। तो फाइनल आंसर आएगा HC डबल बॉन्ड O CH CH3 C डबल बॉन्ड O OET एंड ETO-, ठीक है। तो इस टाइप से आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को सोल्व करना है, ठीक है। चलिए वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए, फिर एक और क्वेश्चन इसी से रिलेटेड करते हैं हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, HC डबल बॉन्ड OMe, ठीक है। इसकी रिएक्शन आपने करे PHCH2 C डबल बॉन्ड OMe के साथ में, ठीक है। और आपने लिया सोल्ट MeO- Na+ एंड MeOH। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, वीडियो को पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। HC डबल बॉन्ड OMe, ठीक है। यहाँ पे एनायन बनेगा इस कार्बन से, दैट इज CH माइनस, यहाँ जुड़ा है PH C डबल बॉन्ड OMe, ठीक है। यहाँ पे अटैक करवाइए, पाई कन्वर्ट होगा आपके लोन पेयर में, ठीक है। तो HCO- OMe CH PH C डबल बॉन्ड OMe, और जब फाइनल स्टेप में लोन पेयर कन्वर्ट होगा पाई में, तो ये आपके MeO- बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो HC डबल बॉन्ड O CH PH C डबल बॉन्ड OMe, लास्ट में MeO-, ठीक है। तो इस टाइप से आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, क्लियर है। इसे नोट कीजिए, एक और क्वेश्चन करते हैं।
चलिए मान लो ये क्वेश्चन दिया गया है आपको, ठीक है, PHO माइनस Na प्लस और PHOH। वीडियो को पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए, करें स्टार्ट। चलिए दोनों ग्रुप आपके सेम हैं, या तो यहाँ से H निकालिए या फिर यहाँ से H निकालिए, दोनों पोजीशन आपके सेम ही है, ठीक है। तो C डबल बॉन्ड OPH, यहाँ पे अगर मैं H निकाल के लोन पेयर बनाता हूँ तो इस टाइप से बन जाएगा C डबल बॉन्ड OPH। और नेक्स्ट स्टेप में आप जब यहाँ अटैक कराओगे तो ये लिविंग ग्रुप की फॉर्म में बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर आएगा दैट इज, यहाँ से आपकी रिंग बनेगी 1 2 3 4 5 मेंबर की रिंग बनेगी, ठीक है। तो जब भी 5 मेंबर की रिंग बने पहले 5 मेंबर की रिंग बना लो आप, ठीक है। बाद में जोड़ते रहो कि किस पोजीशन पर क्या जुड़ा हुआ है, ठीक है। फर्स्ट पोजीशन पर अगर हम देखें, फर्स्ट पे क्या जुड़ा हुआ है, C डबल बॉन्ड O OPH, 1 से जुड़ा हुआ है C डबल बॉन्ड O OPH, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पे जुड़ा हुआ है C डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और साथ में PH O माइनस बाहर, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए इसे नोट कीजिए, फिर एक और क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। जैसे आपको क्वेश्चन दिया है HC डबल बॉन्ड O H प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O OCH3, ठीक है। HC डबल बॉन्ड O H CH3 C डबल बॉन्ड O OCH3, इसकी रिएक्शन आपने करवाई CH3O माइनस Na प्लस और CH3OH से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अब ये आपके केनी-ज़ारो रिएक्शन नहीं है, मतलब ये आपकी क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो एस्टर है लेकिन यहाँ पे एल्डिहाइड है, ठीक है। तो एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन कौन सी थी, एल्डोल, और एस्टर की रिएक्शन कौन सी थी आपकी, क्लेजन, ठीक है। तो अब ये दोनों का क्या है, कॉम्बिनेशन हो चुका है यहाँ पर। तो एस को कैसे करेंगे, सिंपल है। सबसे पहले देखिए आयन कहाँ बनेगा, एनायन तो यहीं बनेगा, ठीक है। तो CH3O माइनस की रिएक्शन होगी किसके साथ, CH2H C डबल बॉन्ड OCH3, बेस यहाँ से H प्लस को बाहर निकालेगा, ठीक है। एनायन बनेगा CH2 OCH3 प्लस CH3OH। अब ये एनायन जो लेस स्टेरिक क्राउडेड मॉलिक्यूल है उसके ऊपर अटैक करेगा H C डबल बॉन्ड H प्लस CH2 C डबल बॉन्ड O OCH3, ठीक है। यहाँ से इस पर अटैक करेगा, ये आपका पाई किस में कन्वर्ट होगा, लोन पेयर में। तो आंसर बनेगा कुछ इस तरीके से H C O माइनस H CH2 C डबल बॉन्ड O OCH3, क्लियर है। इसको आप क्या करवा दीजिए प्रोटोनेट करवा दीजिए। इसको जब प्रोटोनेट करेंगे तो ये क्या बनेगा आपके पास, CH2 OH CH2 C डबल बॉन्ड O OCH3, जैसे हम एल्डोल में करवाते थे सेम उसी तरीके से, ठीक है। और मान लो यहाँ पर हीटिंग भी दी हुई हो क्वेश्चन में, तो यहाँ से अल्फा पोजीशन से H और बीटा पोजीशन से OH, तो CH2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये भी मैंने आपको बताया। जैसे ही हीटिंग करेंगे H2 निकलेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O OCH3, साथ में वाटर, इस टाइप से रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो कौन से टाइप की रिएक्शन दी हो उससे आपको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है।
आपको मैकेनिज्म पता होना चाहिए कि हाँ, तो क्योंकि नाम से तो कोई रिएक्शन आने वाली है नहीं, ठीक है। मैकेनिज्म पता होना चाहिए, हाँ भाई इस तरीके से रिएक्शन करनी है और जो प्रोडक्ट बनना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो बना देना है, ठीक है। चलिए इसे नोट कीजिए, अच्छा क्वेश्चन है ये। ओके, तो देखिए आज के लेक्चर में हमने बेसिकली बात की अबाउट किसके बारे में, क्लेजन कंडेंसेशन के बारे में, ठीक है। हम इनोलेट रिएक्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है। इनोलेट रिएक्शन में हमने एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ लिया है, ठीक है। इसके बाद हमने हेलोफॉर्म रिएक्शंस देखी और अभी हमने बात की किसके बारे में, क्लेजन कंडेंसेशन के रिएक्शंस के बारे में, ठीक है। ओवरऑल या मोरलेस देखा जाए तो जो एल्डोल टाइप की रिएक्शंस है सेम उसी तरह की रिएक्शन है आपकी क्लेजन वाली रिएक्शन, बस इसमें एल्डिहाइड और कीटोन की जगह क्या काम में लेते हैं हम, एस्टर फंक्शनल ग्रुप होता है, ठीक है। बाकी पूरा का पूरा मैकेनिज्म आपका सेम ही है, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चंस करवाए हैं मैंने, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए ताकि आने वाले जो लेक्चर्स हैं उनमें आपको और थोड़ा सा बेनिफिट मिले, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर और एक नई टाइप की रिएक्शन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।